सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है गोदोहनम, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। गोदोहनम का अर्थ है गो मतलब गाय का, दोहनम मतलब दुहना, यानी कि गाय को दुहना, गाय का दूध निकालना। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में एक कहानी है, वो सारी कहानी जो है वो गाय का दूध निकालने पर ही निर्भर है। तो अभी हम जो है वो पाठ को शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि पहला दृश्य क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है। एक तरह से आप नाटक इसको समझिए कि जैसे ही जो पाठ शुरू होगा वो हो क्या रहा है वहाँ पे। तो मल्लिका मोदकानि रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, क्या हो रहा है वहाँ पे कि मल्लिका है वो मोदकानी मतलब लड्डू, रचयंती बनाती हुई, मंद स्वरेण धीरे धीरे स्वर से, यानी कि धीमी आवाज में, शिव स्तुतिम शिव की स्तुति करोती करती है। मल्लिका जो है वो लड्डू बना रही है और साथ में क्या कर रही है, वो धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है। फिर क्या होता है, ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। क्या होता है, ततः उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम, मोदक मतलब लड्डू की, गंधम सुगंध से, जो लड्डू की जो महक थी उसको, अनुभवन अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना खुश मन से, चंदन चंदन, यानी कि चंदन को लड्डू की महक आ रही है और वो खुश है और आता है। फिर क्या होता है, चंदन है और आकर के चंदन है, चंदन कहता है, क्या कहता है चंदन, आहा अरे, सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंधस्तु सुगंध तो, यानी कि जो महक है वो तो मनोहर है, यानी कि मन को हरने वाली है। फिर क्या होता है, विलोक्य देख करके, फिर वो क्या करता है, देखता है कि लड्डू है कि नहीं, ऐसा वो विलोक्य देख करके क्या कहता है, अरे अरे, मोदकानी रच्यन्ते, मोदकानी लड्डू, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न है मतलब खुश, भूत्वा मतलब होकर, वो खुश होकर के कहता है कि अच्छा लड्डू बनाए जा रहे हैं। फिर क्या होता है, आस्वादयामी तावत, आस्वादयामी का मतलब क्या होता है, भी मैं उसका स्वाद लेता हूँ, तावत तो मतलब क्या, उसके कहने का मतलब क्या होगा कि मैं, अच्छा तो फिर मैं खाता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, कोष्ठक में क्या लिखा है, मोदकम लड्डू गृहीतुम इच्छति, लेना चाहता है। फिर क्या होता है, मल्लिका, फिर मल्लिका कहती है, क्या कहती है, सक्रोधम, मल्लिका गुस्से में हो जाती है और कहती है, क्या कहती है, वीरमा वीरमा, रुक जाओ, मां स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी, एतानी ये मोदकानी लड्डू, ये लड्डू मत छुओ, ऐसा कौन कहती है, मल्लिका कहती है। तो चंदन है, चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसी गुस्सा हो रही हो, किस लिए गुस्सा हो रही हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं, तव का मतलब क्या होता है, तुम्हारे, हस्त निर्मितानी हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डू, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपताम, जिह्वा लोलुपता क्या होता है, जीभ का लालच, यानी कि किसी चीज को अगर देख ले तो उसको खाए बिना ना रह जाए, यानी कि उसकी जीभ जो है वो इतनी आतुर हो जाती है कि मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे खानी ही है, वो होती है जिह्वा लोलुपता। उसको नियंत्रित करने में अक्षमः अस्मि, अक्षमः क्या होता है, असमर्थ, यानी कि उसकी वो योग्य नहीं है, उसको रोक नहीं सकता, अस्मि हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, किम क्या, न नहीं, जानासी जानती हो, तुम इदम यह, क्या तुम ये नहीं जानती हो, यानी कि चंदन ये कहता है कि तुम्हारे हाथ के लड्डू देख करके मैं अपनी जीभ पर काबू नहीं रख पाता हूँ, क्या तुम ये नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानासी नाथ, सम्यक ठीक से, जानामी जानती हूँ, नाथ हे स्वामी अच्छे से जानती हूँ, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, परम परंतु एतानी ये मोदकानी लड्डू पूजा निमित्तानि पूजा के निमित्त संति हैं, यानी कि ये जो लड्डू हैं वो पूजा के लिए हैं। तो चंदन है, फिर चंदन कहता है, तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, शीघ्रम एव जल्दी ही, पूजनम पूजा, संपादय पूरी करो, जल्दी ही पूजा पूरी करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो, यानी कि जल्दी पूजा कर लो और मुझे प्रसाद दे दो, ऐसा कौन कहता है, चंदन कहता है। तो मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पूजनम पूजा न नहीं भविष्यति होगी,
यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मैं स्वसखीभिः अपनी सहेलियों के सह साथ स्वः कल, स्वः मतलब आने वाला कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति और गमिष्यामि जाऊंगी। यानी कि कल जो है वो मैं अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी, यानी कि पूजा तो वहां होगी। फिर क्या है, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः। तत्र वहाँ गंगा स्नानम गंगा में स्नान, धर्म यात्राम च और धर्म यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा, वयम हम सब करिष्यामः करेंगे, यानी कि हम वहाँ गंगा स्नान करेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे। तो चंदन है, चंदन कहता है सखी भी सह, सहेलियों के साथ, सखी भी मतलब सहेलियों के सह साथ, मतलब वो पूछता है क्या तुम सहेलियों के साथ करोगी। न मया सह, न नहीं, मया मेरे सह साथ, यानी कि मेरे साथ नहीं करोगी, ऐसा चंदन कहता है। और फिर क्या कहता है, विषादम नाटयति, विषादम मतलब दुखपूर्वक, नाटयति वो नाटक सा करता है। अच्छा तो तुम सहेलियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं करोगी। तो फिर वो मल्लिका कहती है आम, हाँ, क्या कहती है, हाँ, कि मैं सहेलियों के साथ ही तीर्थ यात्रा करूंगी। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्य, यानी कि वो अपनी सहेलियों के नाम बताती है। क्या क्या बताती है, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि। सर्वाः गच्छन्ति, सर्वा सब गच्छन्ति जाती हैं। फिर क्या होता है, वो सब चली जाती हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, यानी कि वो सब उसके साथ जा रही हैं। सर्वाः गच्छन्ति यानी कि सब जाती हैं, यानी कि वो जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य तव तुम्हारे, आगमनस्य आने का, औचित्यम, औचित्य, औचित्य क्या होता है, किसी चीज का सही होना। औचित्य क्या होता है, किसी चीज का सही होना, वो होता है औचित्य। ना अस्ति नहीं है, यानी कि तुम्हारे आने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, वयम हम सब सप्ताह अंते इस सप्ताह के अंत में, इस हफ्ते के अंत में प्रत्यागमिष्यामः यानी कि वीकेंड में हम प्रत्यागमिष्यामः वापिस आएंगे, ऐसा वो कहती है। तावत गृह व्यवस्थाम धेनुम दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, और फिर आगे क्या कहती है, तावत यानी कि तब तक, गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था को, धेनुम गाय के, दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च दूध दोहने की व्यवस्था को, परिपालय पालन करो। यानी कि वो क्या कहती है, जब तक मैं आती हूँ तब तक आप घर की व्यवस्था को संभालो और जो गाय का दूध निकालना है वो सब काम करो। फिर क्या होता है, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ तो उन दोनों की बातें हो रही है, उसके बाद अगला दृश्य आता है। अगले दृश्य में क्या होता है देखते हैं। चंदन है, चंदन कहता है अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, सखी भी सधर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखी भी सहेलियों के सह साथ धर्म यात्रा का, तीर्थ यात्रा का, आनंदिता आनंद च भव और आनंद हो, यानी कि तुम जो है वो तीर्थ यात्रा का आनंद लो, यानी कि सुखपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, अहम मैं सर्वम अपि सब कुछ परिपालयिष्यामि कर लूंगा, यानी कि जितना भी काम है उस सबको मैं कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, शिवा कल्याणकारी, ते तुम्हारे, संतु हो, पंथानः रास्ते, यानी कि जो तुम्हारा तीर्थ यात्रा है, जो तुम्हारा रास्ता है, जिस पे तुम जाना चाहती हो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, यानी कि शुभ हो, मंगलमय हो। तो फिर चंदन है, चंदन क्या कहता है आगे, फिर से चंदन कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, यानी कि अब जो है इस दृश्य में मल्लिका चली जाती है और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। मल्लिका तू तो धर्म यात्रा यही तीर्थ यात्रा के लिए गता चली गई, कि मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। दुग्ध अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात्रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, फिर वो क्या कहता है कि दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकाल करके, ततः उसके बाद स्वप्रात्रासस्य अपने नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूंगा, यानी कि पहले मैं दूध निकालूंगा उसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा, ब्रेकफास्ट बनाएगा। फिर क्या होता है अब देखते हैं, कोष्टक में लिखा है कि स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, कहने का मतलब क्या है, जो चंदन है वो
स्त्री के कपड़े पहन लेता है, महिला के जो वस्त्र हैं वो धारण कर लेता है, पहन लेता है। फिर दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र बर्तन, हस्तः हाथ में लेकर के क्या कहता है, नंदिन्याः नंदिनी के समीपम गच्छति, पास जाता है। यानी कि दूध का बर्तन वो हाथ में लेता है और नंदिनी के पास जाता है। अब नंदिनी कौन है? नंदिनी गाय का नाम है। तो फिर क्या होता है, उमा, उमा आती है और वो कहती है, क्या कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। तो चंदन है, चंदन कहता है, क्या कहता है चंदन, उमे हे उमा, अहम तू मातुल है, अहम तू, मैं तो मातुल है, मामा हूँ, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तब तुम्हारी मातुलानी मामी तो, तू तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। तुम्हारी जो मामी है वो तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, कथय मतलब कहो, किम ते प्रियम करवाणी, किम क्या ते तुम्हारा प्रियम प्रिय करवाणी करूँ, तुम्हारा क्या प्रिय करूँ, यानी कि तुम्हारा कौन सा काम है जो मुझे करना है, ऐसा चंदन कहता है। तो उमा, उमा कहती है, मातुल हे मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी कि दादा, कथयति कह रहे हैं, यानी कि दादा कह रहे हैं। उसके दादा कहते हैं, क्या कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। मासानंतरम, एक महीने बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव है, महोत्सव यानी कि बहुत बड़ा त्योहार एक तरह से, भविष्यति होगा, कि एक महीने बाद, इस महीने के अंत में लगा लीजिए, हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 शेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहाँ कहाँ, उस महोत्सव में 30 शेटकमितम 300 लीटर दुग्धम, दूध अपेक्षते चाहिए। कितना दूध चाहिए है उसको? 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा करणीया, यानी कि ये जो व्यवस्था है वो आपको ही करनी है। तो फिर चंदन है, चंदन क्या कहता है, प्रसन्न मनसा, वो खुश हो जाता है, प्रसन्न मन से कहता है, 30 शेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, तो शोभनम, अच्छा, क्या कहता है चंदन, अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध व्यवस्था, दूध की व्यवस्था भविष्यति हो जाएगी, यानी कि दूध का प्रबंध हो जाएगा। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, एव इति ही, ऐसा ही, पितामहम प्रति, दादा को, त्वया तुम्हें, वक्तव्यम कहना है, यानी कि तुम दादा को जाके कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो उमा, उमा कहती है, धन्यवाद है मातुल, मातुल मतलब मामा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मामा। यामी अधुना सा निर्गता, यामी यहाँ पे संधि है, यामी और अधुना, यामी जाती हूँ, अधुना अब जाती हूँ, सा निर्गता और वह निकल जाती है। कौन निकल जाती है? उमा निकल जाती है। फिर अगला दृश्य आता है, तृतीयम दृश्यम, तीसरे दृश्य में क्या होता है, चंदन है, चंदन है, चंदन क्या होता है, चंदन सोच रहा है मन में और कहता, क्या कहता है, प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के, और कहता है, अंगुलीषु गणयन, अंगुलीषु मतलब उंगलियों पर, गणयन गिनता है और अपनी उंगलियों पर गिनने लगता है। अहो, अरे, शेटक त्रिशत कानी पयांसी, यानी कि 300 लीटर, पयांसी मतलब दूध, पयांसी का मतलब क्या होता है, दूध, 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्से, अनेन तु, इससे तो, बहुधनम बहुत सारा धन, लप्से प्राप्त करूंगा, यानी कि इससे तो मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। फिर क्या होता है, नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देख करके क्या कहता है, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तव तुम्हारी कृपया, कृपा से, तू तो अहम म धनिकः, धनवान, भविष्यामि हो जाऊंगा, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न खुश हुआ, स वह, धेनु गाय की, बहु सेवाम बहुत सारी सेवा करोति करता है, उसकी बहुत सेवा करता है गाय की। फिर चंदन है, चंदन क्या कहता है, चंदन चिंतयति, सोचता है चंदन। फिर क्या कहता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्य भवति, मासांते महीने के अंत में, एव ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता, आवश्यकता यानी कि जरूरत, भवति होगी, दूध की जरूरत तो महीने के अंत में है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिनम, हर रोज, दोहनम, दोहन यानी कि दूध निकालना, करोमि करता हूँ, यदि हर रोज दूध निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम, दूध, सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि दूध तो खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, इदानीम अब, किम क्या करवाणी, करना चाहिए, कि अब क्या करना चाहिए,
भवतु नाम, अच्छा तो मासांते एव संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि। मासांते एव, मास के अंत में ही, महीने के अंत में ही, संपूर्णतया पूरी तरह से, दुग्ध दोहनम दूध निकालने का काम करोमि करता हूँ, यानी कि मैं फिर तो है ना महीने के अंत में ही सारा दूध निकाल लूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, एवं क्रमेण इस प्रकार से, किस प्रकार से, दूध, गाय का दूध ना निकालते हुए, सप्त दिनानि 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। इस प्रकार से कितने दिन बीत गए? 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति वापिस आती है, यानी कि जैसे ही एक हफ्ता बीतता है तो मल्लिका वापिस आती है। और फिर क्या होता है? मल्लिका कहती है, क्या कहती है? प्रवेश करती है, यानी कि घर के अंदर घुसती है और कहती है, क्या कहती है? स्वामीन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, प्रत्यागता वापस आ गई, अहम मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, आस्वादय यानी कि स्वाद ले लो, खा लो, प्रसादम प्रसाद को खा लो। फिर क्या होता है? चंदन है, चंदन मतलब ये घटना घट रही है, बोल कोई नहीं रहा कि चंदन है, चंदन जो है वो मोदकानी लड्डू खादती खाता है, वदती च और बोलता है। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, क्या बोलता है वो देखते हैं। चंदन है, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तब तुम्हारी यात्रा तू तो सम्यक ठीक तरह से सफल जाता हुई। वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी यात्रा सफल रही? काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, प्रिय का निवेदन करता हूँ, यानी कि शुभ ही चाहता हूँ एक तरह से। फिर मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्य से हैरान होकर के कहती है, एवं ऐसा धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, यानी कि वो हैरान सी होती है और कहती है धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अलावा, तीर्थ यात्रा के अलावा, प्रियतरम किम, ऐसा प्रिय क्या हो सकता है। यानी कि तीर्थ यात्रा जो है वो खुद ही एक प्रिय काम है, एक कल्याणकारी काम है, अच्छा काम है, तो उससे बढ़कर के और प्रिय क्या होगा। फिर चंदन है, चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, वो पूरी घटना बताएगा अब कि ग्राम प्रमुख के गृहे, घर में, महोत्सव है, महोत्सव, मासान्ते महीने के अंत में, भविष्यति होगा, यानी कि ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहाँ 30 सेटकमितं 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति देना है, यानी कि हमें कितना दूध देना है वहाँ पे? 300 लीटर दूध देना है। तो मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु एतावन मात्रम, इतना दूध, दुग्धम दूध, कुतः कहाँ से, प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे, लेकिन हम इतना दूध कहाँ से लाएंगे। तो चंदन है, चंदन कहता है विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिके, मल्लिका हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, प्रतिदिनं हर रोज दोहनं कृत्वा निकाल करके दुग्धम दूध, यानी कि दूध निकाल करके, दुग्धम दूध स्थापयामः रखते हैं, यानी कि हर रोज अगर दूध निकाल करके रखते हैं, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, चेत तो तत् वह सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसलिए ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध नहीं निकाला जा रहा है, यानी कि हर रोज दूध निकालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए जो है वो दूध नहीं निकाल रहे हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षावः, उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही, समग्रम पूरा, दुग्धम दूध दोक्षावः निकालेंगे। पूरा दूध कब निकालेंगे? जब उत्सव होगा उसी दिन निकालेंगे। तो मल्लिका कहती है स्वामी, हे स्वामी तुम तो चतुरतम है, तुम तो सबसे चतुर हो, सबसे सयाने हो। अत्युत्तम विचार है, अत्यधिक उत्तम विचार है। अधुना दुग्धोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन, विहाय छोड़ करके, यानी कि दूध निकालना छोड़ करके, केवल नंदिन्याः नंदिनी की, सेवाम एव सेवा ही, करिष्यावः करेंगे, यानी कि अब दूध निकालना छोड़ देंगे और केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, अनेन इस प्रकार, अधिकाधिकम अधिक से अधिक दुग्धम दूध, मासान्ते महीने के आखिर में, प्राप्स्यावः प्राप्त कर लेंगे।
फिर क्या होता है, फिर जो घटना है वो देखते हैं। द्वाव एव दोनों ही धेनुम सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही धेनुम गाय की सेवायाम सेवा में निरतौ मतलब मग्न भवतः हो जाते, दोनों जो है वो गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, इसी क्रम में घासादिकम घास आदि गुड़ादिकम च और गुड़ या आदि भोजयतः खिलाते हैं। और इसी क्रम में, किस क्रम में, गाय की सेवा में लगे हुए वो उसको घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः, कदाचित कभी विषाणयोः सिंगों पर तेलम लेपयतः तेल का लेप करते हैं, तिलकम धारयत तिलक लगाते हैं, रात्रौ रात्रि में निराजनेनापि तोषयतः और रात्रि में उसकी आरती उतार करके भी, गाय की आरती उतार करके भी उसको खुश करते हैं। ऐसा वो दोनों करने लगते हैं। फिर चंदन है, चंदन जो है वो कहता है, क्या कहता है, मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ आओ कुंभकारम प्रति चलाव है, ऐसा वो करते रहते हैं। और फिर कहते हैं हे मल्लिका आओ कुंभकारम प्रति, कुम्हार के पास चलावह चलते हैं, कि आओ हम दोनों कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधे अपि, पात्र प्रबंधो अपि करणीय, यहाँ पे प्रबंधो आएगा, ओ की मात्रा आएगी धय पे। दुग्धार्थम दूध के लिए, दुग्ध अर्थम धय पे आ की मात्रा, दुग्ध के लिए पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, पात्र का प्रबंध भी करणीय है, करना चाहिए, यानी कि बर्तन का प्रबंध कर लेते हैं। द्वावेव निर्गतौ दोनों निकलते हैं, यानी कि दोनों घर से निकलते हैं। फिर क्या है, चतुर्थम दृश्यम चौथा दृश्य आता है। अब चौथे दृश्य में क्या है वो हम देखते हैं। कुंभकार है कुम्हार, तो चौथे दृश्य में क्या होता है, कुम्हार दिखेगा चौथे दृश्य में। घट रचनायाम लीन है गायति, जो कुम्हार है वो क्या होता है, घट रचनायाम घड़ा बनाने में लीन है गायति, लीन होकर के वो गाता है, यानी कि घड़ा बनाने में लगा हुआ है, मग्न है और वो गा रहा है। क्या गा रहा है वो हम देखते हैं। एक श्लोक है यहाँ पे, श्लोक में क्या है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु हो रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घट है। यहाँ पे ये श्लोक है और इस श्लोक का अन्वय हमने नीचे दिया है। अब अन्वय क्या होता है, अन्वय जो होता है वो जैसे हम श्लोक की हिंदी करते हैं ना, तो हिंदी में जैसे हम वाक्य में लिख देते हैं श्लोक को, श्लोक क्या होता है जिसको हम गा सकते हैं, लेकिन जो सिंपल वाक्य होता है हम उसको गा नहीं सकते। तो श्लोक को मतलब हिंदी अगर हम करते तो हिंदी में जैसे सेंटेंस लिखे होते हैं वही आप संस्कृत में लिखते हैं उसी तरह से। और सबसे पहले क्या होता है, और सब आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कर्ता आता है, सबसे अंत में क्रिया आती है, इस तरह से आप देखेंगे। तो इस श्लोक का जो अन्वय है वो आप देख लेते हैं। पहले क्या है, यथा एष मृत्तिका घट है, वो क्या कहता है, सर्वम, सबसे पहले घड़े की बात हो रही है, तो जो दूसरी लाइन है उसके अंत में जो है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे यथेश मृत्तिका घट, यानी कि घड़े की बात हो रही है तो सबसे पहले घड़ा लिखेंगे। तो और विच्छेद भी करते हैं, जब से अन्वय आप करेंगे तो संधि विच्छेद भी करते हैं। तो सब पहला है यथा, यथेश, यथेश को आप अलग करके लिखेंगे यथा और एश, यहाँ पे संधि हो गई। फिर अगला है मृत्तिका घट है, मृत्तिका घट, जैसे मैं आपको साथ में हिंदी भी बता देती हूँ कि यथा जैसे, एश यह मृत्तिका घट है, मिट्टी का घड़ा, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। अब मिट्टी के घड़े के जैसा क्या है वो क्या है, यहाँ पे तथा लिख दिया समझाने के लिए कि तथा वैसे ही, समझाने के लिए लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगी, अब किसकी बात हो रही है, मिट्टी के घड़े के जैसा क्या है, जीवन की बात हो रही है कि जीवनम भंगुरम सर्वम। अब जो है यहाँ पे ये जो है जीवनम भंगुरम सर्वम, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो जीवन है, सबसे पहले जीवन का विशेषण है सर्वम, और विशेषण को आप हमेशा उस शब्द से पहले लिख देंगे कि सर्वम जीवनम भंगुरम। सर्वम मतलब सब, जीवनम जीवन जो है वो भंगुरम भंगुर है। भंगुर का मतलब क्या होता है, जो जल्दी नष्ट हो जाता है, जो हमेशा नहीं रहता। भंगुर का मतलब होता है जो जल्दी नष्ट हो जाए, जो हमेशा नहीं बना रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, इस श्लोक में मिट्टी के घड़े की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे यथा एषा मृत्तिका घट है, जैसे कि ये मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे ही। अब मिट्टी के घड़े के जैसे किसकी बात हो रही है, इस जीवन की बात हो रही है, और जीवन कैसा है, भंगुर है, ठीक है। फिर कहता है सर्वम जीवनम भंगुरम, सारा जीवन जो है वो भंगुर है। अब क्या है आगे कि सारा जीवन भंगुर है। अब इसके बारे में आगे क्या बात हो रही है कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु हो रचयामि घटान अहम, कि ज्ञात्वा अपि, सबसे पहले ज्ञात्वा अपि है, जान करके भी, कि मुझे ये पता है कि जीवन भंगुर है। ज्ञात्वा अपि जान करके भी कि जीवन भंगुर है, जीवन जल्दी नष्ट होने वाला है।
उसके बाद यहाँ पे जो है वो अहम नहीं लिखा हुआ है, तो ज्ञात्वा अपि के बाद आप लिखेंगे अहम। यहाँ पे ज्ञात्वा अपि के बाद लिखेंगे अहम, यहाँ पे अहम मैं घटाम, घड़ों को, घटान मतलब ये है यहाँ पे घटान अहम, तो अहम पहले लिखेंगे, घटान बाद में लिखेंगे कि अहम मैं घटान घड़ों को रचयामी बनाता हूं। यानी कि क्या कहता है कि जिस प्रकार से जीवन भंगुर है, मुझे पता है, फिर भी मैं क्या करता हूं, अपनी जीविका चलाने के लिए घड़े बनाता हूं। जिस प्रकार ये घड़े, मिट्टी का घड़ा जल्दी टूट जाता है, वैसे जीवन भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। चंदन है, चंदन नमस्करोमि तात। चंदन आता है कुम्हार के पास और कहता है नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 15 घटान घड़े इच्छामि चाहता हूँ। कितने घड़े चाहता है वो? 15 घड़े, सॉरी, पंचदश का मतलब है 15 घड़े चाहता है। किम दास्यसि, क्या दोगे? चंदन पूछता है, तो देवेश, देवेश कहता है, यानी कि यहाँ पे जो कुंभकार के घर आए हैं उस कुंभकार का नाम है देवेश। तो देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रयणाय मतलब बेचने के लिए, एव ही एते ये जो है वो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, गृहाण ग्रहण कर लो, ले लो, घटान घड़ों को तुम ले लो। फिर क्या होता है, पंचशतोत्तर रुपये काणी च देही। पंचशतोत्तर का मतलब क्या है? 500, मतलब 500 रुपये काणी, रुपये च और देही 2, और कितने रुपए मांगता है वो? 500 रुपये मांगता है। तो चंदन कहता है साधु अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परम परंतु मूल्य तू तो दुग्धम दूध विक्रीय एव बेच करके ही दातुम दे शक्यते सकता हूँ। यानी कि मैं जो घड़े का मूल्य है, घड़े के जो पैसे हैं वो तो दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। तो देवेश कहता क्षम्यताम पुत्र माफ करो, मूल्यम विना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्यम विना, मूल्य के बिना, कीमत के बिना, तू तो एकमपि एक भी घटम घड़ा न दास्यामि नहीं दूंगा, यानी कि मूल्य चुकाए बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका जो है वो क्या करती है, अपने आभूषण दातुम इच्छति देना चाहती है, और देती हुई कहती है तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अधुना एव अभी ही मूल्य आवश्यकम जरूरी आवश्यक है, तर्हि तो गृहाण ग्रहण कर लो, ले लो, एतत् ये आभूषणम आभूषण, यदि मूल्य अभी देना जरूरी है तो मेरे ये आभूषण ले लो। तो देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमी, ना नहीं अहम मैं पाप कर्म, पाप का कार्य करोमी करता हूँ, यानी कि ऐसा पाप का काम मैं नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कथम अपि किसी प्रकार भी नहीं इच्छामि चाहता हूँ, त्वाम तुझको आभूषण विहीनाम आभूषण से रहित कर तुम करना, यानी कि मैं तुम्हें आभूषण से रहित करना नहीं चाहता हूँ, यानी कि मैं नहीं चाहता कि तेरे पास कोई जेवर ना रहे। तो नयतु यथा अभिलषितान घटान, और फिर देवेश क्या कहता है, नयतु ले जाओ, यथा अभिलषितान जितना चाहते हो घटान घड़े, यानी कि जितना चाहते हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दुग्धम दूध विक्रीय एवं बेच कर ही घट मूल्यम घड़ों का मूल्य ददातु दे देना, यानी कि दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। फिर उभऊ दोनों कौन, चंदन और मल्लिका साथ में कहते हैं धन्यो असि तात, हे तात आप धन्य हैं, धन्यो असि धन्य हैं। फिर आगे पंचमम दृश्यम, 5वां दृश्य शुरू होता है। क्या होता है आगे आप देखते हैं, घड़े वो ले आते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। मासानंतरम संध्या काल, यानी कि महीना बीत गया और महीना बीतने के बाद संध्या काल है, शाम का समय है। एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति, एकत्र एक और, रिक्तः खाली, नूतन घटाः नए घड़े सन्ति हैं, एक और जो है वो खाली नए घड़े पड़े हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीनः, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, अन्य च और दूसरे, ग्रामवासिनः गांव के रहने वाले, अप्रत्र दूसरी तरफ आसीना बैठे हुए, यानी कि एक तरफ तो खाली घड़े रखे हैं, दूसरी तरफ जो दूध लेने आए हैं, दूध खरीदने आए हैं, वो गांव के वासी बैठे हुए हैं। तो चंदन है, चंदन कहता है, चंदन करता है, क्या करता है चंदन, धेनुम प्रणम्य, गाय को नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण करके, ठीक है, मल्लिकाम आहवयति, मल्लिकाम मल्लिका को आहवयति बुलाता है, मल्लिका को बुलाता है, कहता है मल्लिके, हे मल्लिका,
सत्वरम आगच्छ, सत्वरम जल्दी, आगच्छ आओ, जल्दी आओ। वो मल्लिका को बुलाता है तो मल्लिका जो है वो कहती, क्या कहती है, आयामी नाथ, हे नाथ आ रही हूँ, दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम दूध निकालना, आरभस्व आरंभ करो, तावत तब तक दूध निकालना प्रारंभ करो। तो चंदन कहता है यदा धेनुम समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति। फिर चंदन जो है वो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदा जब धेनुम गाय के समीपम पास गत्वा जाकर के दुग्धुम इच्छति दूध निकालना चाहता है, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैरों से प्रहरती चोट मारती है। यानी कि जब भी चंदन दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है तो गाय जो है वो अपने पीछे के पैरों से उसको चोट मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदनश्च और चंदन पात्रेण बर्तन के सह साथ पतति गिर जाता है, और चंदन जो है वो बर्तन के साथ गिर जाता है, दूर गिर जाता है। तो फिर कहता है नंदिनी, हे नंदिनी दुग्धम देही, दूध दे दो, किम जातम ते, किम क्या जातम हो गया ते तुम्हें क्या हो गया, पुनः प्रयासम करोति, पुनः दोबारा प्रयासम प्रयास कोशिश करोति करता है, दोबारा कोशिश करता है। और फिर क्या होता है रक्त रंजितम करो नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी च और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों की चोट से ताड़यित्वा पीट करके मार करके चंदन को रक्तरंजितम लहू लुहान करोति कर देती है। जो नंदिनी है वो उसको पैरों की चोट से उसको लहू लुहान कर देती है। फिर चंदन जो है वो क्या कहता है, हाँ अरे हतो अस्मि, मैं तो मारा गया, चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कारम चिल्लाता हुआ, कुर्वन करता हुआ, पतति गिर जाता है, यानी कि चिल्लाता हुआ वो गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सभी आश्चर्येण हैरानी से चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च एक दूसरे को, च और पश्यन्ति देखते हैं, सभी जो है वो हैरानी से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर मल्लिका जो है वो आएगी, चित्कारम श्रुत्वा चिल्लाने की आवाज, श्रुत्वा सुन करके, झटीति जल्दी से, प्रवेश करती है और कहती है नाथ, हे नाथ, किम जातम क्या हुआ, कथम तुम रक्तरंजितम, कथम क्यों, तुम रक्तरंजितम लहूलुहान हो, कहती है कि तुम लहूलुहान क्यों हो। तो चंदन कहता है धेनु दुग्धुम अनुमति में न ददाति, धेनु जो गाय है वो दुग्धुम दूध निकालने की अनुमति एव न ददाती, एव ही न नहीं ददाती देती है, गाय जो है वो दूध निकालने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रियाम यानी कि दूध निकालने का जो काम है उसको आरभमाणम एव शुरू करते ही ताड़यति माम मुझे मारती है, ताड़यति मारती है, माम मुझको, यानी कि जैसे मैं दूध निकालना प्रारंभ करता हूँ तो वो मुझे मारती है। तो मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन च अकार्य दुग्धुम प्रयतते, यानी कि मल्लिका जो है वो धेनुम गाय को स्नेहन प्यार से, वात्सल्यन च और बहुत ही पुत्र के समान प्रेम करते हुए, अकार्य च और बुलाती हुई, दुग्धुम दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्ध हीना एव इति अवगच्छति, और धेनु गाय दुग्ध हीना दूध से रहित एव ही इति ऐसा अवगच्छति जानती है, और उसे पता लगता है कि गाय का तो दूध है ही नहीं, कि गाय तो दूध के बिना ही है, गाय के पास तो दूध है ही नहीं। तो मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन को मल्लिका कहती है, क्या कहती है, नाथ, हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनुम दोहनम न कृतम, अति अनुचितम अत्यधिक गलत, कृतम किया, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, यत जो कि हम दोनों ने बहुत गलत किया, कि जो मास पर्यंतम एक महीने तम धेनुम गाय का दोहनम न कृतम, दोहनम के बाद आएगा न, कि हमने एक महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला, ये हमने बहुत गलत किया। सा पीड़ाम अनुभवती, सा वह पीड़ाम दर्द अनुभवती अनुभव करती है, यानी कि उसको दर्द हो रहा है। अतएव ताड़यति, अतएव इसलिए ही, ताड़यति मारती है, उसको अब दर्द हो रहा है इसलिए वो मारती है। चंदन कहता देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम यत, मया अपि मेरे द्वारा भी ज्ञातम यत जाना गया है, कि यानी कि मुझे भी पता लग गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, अस्माभि हमारे द्वारा सर्वथा पूरी तरह से अनुचितम एव गलत ही कृतम किया गया,
यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने दूध नहीं निकाला, यानी कि हमारे द्वारा पूरी तरह से बहुत गलत काम किया गया कि हमने 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव इसलिए ही दुग्धम दूध शुष्कम जातम सूख गया है, इसलिए ही दूध जो है वो सूख गया है। फिर उसके बाद श्लोक है, उस श्लोक में क्या कहा गया वो देखते हैं। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है कि कार्यम अद्यतनियम यत तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। क्या कहता है, कार्यम कार्य, यत जो, यहाँ पे है ना संधि है, कार्यम कार्य, यत जो, अद्यतनियम जो आज का कार्य है, यानी कि जो कार्य आज का है, यत जो, तद अद्यैव वह आज ही विधीयताम करना चाहिए, यानी कि जो कार्य अद्यतन्य है, यानी कि आज का जो कार्य है वो आज ही करना चाहिए। विपरीते, विपरीत गति, गति यस्य जिसकी, यानी कि जिसकी इसके विपरीत गति होती है, यानी कि जो इसके विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है, यानी कि जो आज काम करना चाहिए वो आज नहीं करता है। स कष्टम लभते ध्रुवम, स वह कष्टम कष्ट दुख लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय ही, वह निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है, यानी कि उसको निश्चय ही दुख भोगना पड़ेगा। तो इस श्लोक का अन्वय हमने नीचे लिख दिया है। अन्वय क्या बनेगा, अन्वय बनेगा यत जो अद्यतनियम कार्यम तत्, जो आज का कार्य है, तत् वह, ठीक है। अदैव विधीयताम, आज ही करना चाहिए। यस्य गति ही विपरीत है, जिसकी गति विपरीत होती है, स ध्रुवम कष्टम लभते, वो निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। जब अब अन्वय करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्रिया जो है वो सबसे अंत में आती है और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सबसे पहले आता है। तो अब यहाँ पे जो पहली लाइन है उसमें जो क्रिया है वो है विधीयताम, यानी कि करना चाहिए, ये सबसे अंत में आएगा इस लाइन के। अब जो है वो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, वो बात हो रही है कार्य के बारे में, कार्यम। अब वो कार्य कैसा है, वो कार्य है अद्यतनियम, यानी कि जो आज का कार्य है, ठीक है, आज का है। और यत जो आज का कार्य है, तो आप क्या करेंगे, जो की संस्कृत सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि जब आपने हिंदी करी कि जो कार्य आज का है, आपने इसकी हिंदी करी ना, कार्यम अद्यतनियम यत, जो कार्य आज का है, तो जो की संस्कृत जो है वो क्या है, यत है, यत सबसे पहले लिखिए। फिर जो कार्य आज का है, फिर है कार्य, फिर आप जो है वो कार्य लिखेंगे, लेकिन कार्य से पहले जो है कार्य का विशेषण है, विशेषण जो है वो हमेशा पहले आता है। तो कार्य का विशेषण क्या है, आज का कार्य, तो आप अद्यतनियम लिखेंगे कि यद अद्यतनियम कार्यम। फिर जो आज का कार्य है वह, और वह की संस्कृत तत्, यानी कि जो तदद्यैव है उसमें से आपने तत् निकाल लेना है, तत् वह, अद्यैव आज ही, और लास्ट में क्रिया आएगी ही कि विधीयताम करना चाहिए। ये आपने कर लिया। आप सेकंड लाइन का अन्वय करते हैं। वैसे ही आपको क्या करना है, क्रिया सबसे अंत में। अब इसमें क्रिया क्या है, लभते, लभते को आप छोड़ दीजिए, लभते सबसे अंत में आएगा। फिर है क्या है उसमें कि जो काम आज करना चाहिए उसको आज नहीं करता है, उसकी गति विपरीत होती है, यानी कि जिसकी गति विपरीत होती है, जो उल्टा काम करता है, यानी कि इसके विपरीत काम करता है, तो इसमें होगा जिसकी गति विपरीत होती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे जिसकी, जिसकी की संस्कृत है यस्य, यहाँ से यस्य निकालेंगे। गति, गति, विपरीते विपरीत है, अस्ति है लिखेंगे, सह वह ध्रुवम निश्चय ही कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त करता है। ये आपका अन्वय होगा। फिर मल्लिका, मल्लिका कहती है आम भरतय, हाँ स्वामी सत्यमेव, सच में ही, मया अपि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है कि। फिर वो भी एक श्लोक बोलती है। क्या श्लोक बोलती है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोति विचार्य एतत् स विषीदति मानवः, यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। क्या कहता है इस श्लोक में, इस श्लोक में जो है वो क्या कहता है, सुविचार्य, अच्छी तरह से विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। अब यहाँ पे जो विधातव्यम है वो क्रिया है। अन्वय जब करेंगे आप सबसे अंत में लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे विधातव्यम सबसे अंत में लिखा है, ठीक है। फिर है कार्यम, कार्य कल्याण कांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले को, यानी कि कल्याण चाहने वाले को अच्छे प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये आपने हिंदी बनाई। तो जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना, वैसे भी अगर आप वाक्य को लिखेंगे तो भी आपका अन्वय सही होगा। तो हमने हिंदी क्या बोली कि कल्याण चाहने वाले को। अब कल्याण चाहने वाले को सबसे पहले बोला, तो कल्याण कांक्षिणा सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या है, कार्यम,
कल्याण चाहने वाले को कार्यम कार्य सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके, फिर कार्यम के बाद आप क्या लिखेंगे, सुविचार्य एव, अच्छे प्रकार से विचार करके ही। क्रिया जो है वो यहाँ पे क्या है, विधातव्यम, वो सबसे अंत में लिखेंगे। ये आपका अन्वय हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करते हैं। दूसरी पंक्ति में भी आप सेम करेंगे। सबसे पहले क्रिया देख लेते हैं, क्रिया सबसे अंत में आनी चाहिए। फिर यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानव है, कि जो यह जो करोति करता है, अविचार्य बिना विचार किए, एतत् यह, स वह, विषीदति दुखी होता है, मानव है मानव, यानी कि जो बिना विचारे कार्य करता है वह मानव दुखी होता है। तो आप क्या करेंगे, जो मानव बिना विचारे कार्य करता है वह दुखी होता है। तो ये जो मानव आप सबसे पहले लिखेंगे, जो मानव की संस्कृत, तो जो की संस्कृत है यह, आप यह सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मानव है मानव, जो मनुष्य, एतत् यह बिना विचारे, एतत् की संस्कृत है यहाँ पे एतत्, यहाँ पे एतत् लिखेंगे, बिना विचारे यानी कि अविचार्य, करोति करता है, जो बिना विचारे करता है, सह वह, विषीदति दुखी होता है, जो बिना विचारे कार्य करता है वो दुखी होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, आगे वो नंदिनी जो है वो कहती है, क्या कहती है, किंतु परंतु प्रत्यक्षतया मतलब सामने से ही, प्रत्यक्ष रूप से, अद्य एव आज ही, अनुभूतम अनुभव किया, एतत् है, लेकिन ये अनुभव आज ही किया है। तो सर्वे सभी जो है वो क्या कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। सभी जो वहां पे उपस्थित थे वो सभी जो है वो एक साथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिनस्य कार्यम, दिन का काम, तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन में ही, कर्तव्यम करना चाहिए, यानी कि जिस दिन का काम है उसी दिन में करना चाहिए। यह एवं न करोति, यह जो एवं इस प्रकार न नहीं करोति करता है, जो ऐसा नहीं करता है, सह वह कष्टम लभते, कष्ट लभते प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चय ही, वो निश्चय ही कष्ट प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या होता है, जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा, पतनम गिरता है, यानी कि एक तरह से ये नाटक चल रहा था, वो नाटक जो है वो खत्म हो जाता है, पर्दा गिरता है, और उसके बाद जो है वो सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिल करके गाते हैं। क्या गाते हैं, एक श्लोक है यहाँ पे, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, कि आदानस्य जो लेना है, प्रदानस्य जो देना है, कर्तव्यस्य जो करना चाहिए, वो च और कर्मणः है काम, यानी कि जो लेना है, जो देना है, और जो काम करना चाहिए वो काम, क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य नहीं किए हुए का, अक्रियमाणस्य मतलब जो नहीं किया गया, क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य जो नहीं किया गया, काल समय पीबती पी लेता है, तद रसम उसका रस, जो आनंद है उसका, यानी कि जब देना चाहिए तब ना दिया जाए, जब लेना चाहिए तब लेने का काम ना किया जाए, और जो काम तब जब करना है तब ना किया जाए, तो उसका जो रस है वो उस रस को, उस आनंद को समय पी लेता है। यानी कि आप एक बात समझिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत आज है वो अगर आज ना मिले, ठीक है, जो चीज़ हमें आज लेनी चाहिए वो चीज़ हमें आज नहीं मिल रही है, तो मज़ा तो तब आता, आनंद तो तब आता, रस तो तब आता जब वो चीज़ हमें आज मिल जाती। लेकिन आज अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि समय जो है उसका रस जो है, उसका आनंद जो है वो खत्म कर देगा, यानी कि बाद में मिलेगा तो उसका आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो इसका अन्वय आप देखेंगे, अन्वय कैसे करना है आपको, आप अन्वय करेंगे कि क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य नहीं जो किया गया है उसका, यानी कि समय जो है वो रस पी लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, क्या रस पीने का, किसका, समय, समय पीता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को सबसे अंत में ही रखेंगे। अब क्या क्या हो रहा है उसको क्रम से सेट करते जाएंगे। क्षिप्रम जल्दी, अक्रियमाणस्य न किए गए का, अदानस्य जो लेना है उसका, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः है और जो नहीं किया गया है उसका। यानी कि आप क्या करेंगे, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ऊपर वाली लाइन यूं की यूं लिख देना। उसके बाद जो लास्ट है पीबती जो है वो पीना एक क्रिया है, वो सबसे अंत में आएगी, हमेशा क्रिया अंत में आती है। और उसके बाद कौन पीता है, समय पीता है, तो पीबती से पहले समय आ गया, और क्या पीता है, तद्रसम उसका रस। आप कालह को तद्रसम के पहले भी कर देंगे, बाद में भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार हमने जो है वो ये 9वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
धन्यवाद।